हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए, मैं पॉलिटी की सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे हैं, एग्जाम के पर्पज़ से एग्जाम होने वाले हैं। तो इस अगली सीरीज में यहाँ पे हम लोग संविधान सभा की जो प्रमुख समितियाँ हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। एक प्रश्न तो पूछ ही लेता है यहाँ से, ठीक है, या तो मैचिंग के लिए या तो सीधे सीधे पूछ लेगा। तो आइए देरी न करते हुए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो प्रमुख समितियाँ हैं उससे संबंधित एक समिति है। समिति क्यों बनाई जाती है, कमेटी क्यों बनाई जाती है? कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि जैसे मान लीजिए अगर संविधान सभा की प्रमुख समिति बनाई गई तो क्यों, एक तो ये बनाई गई कि इसका संचालन कैसे किया जाएगा, और राज्य लेवल पे है तो राज्य लेवल पे कैसे संचालन होगा, ठीक है। उसमें जो ऐड हो रहा है, जैसे मौलिक अधिकार ऐड हो रहा है, तो मौलिक अधिकार को उसकी परिभाषा क्या होगी, कैसे डिफाइन किया जाएगा, कब आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कार्य के लिए एक अलग अलग एंगल से ये लोग सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि इसको ऐड करना है, इसको नहीं ऐड करना है, या इसको हटाना है। तो ये समितियों का लक्षण होता है कि वो लोग अच्छे से डिटेल इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में कौन कौन सी समिति थी, तो संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी, और संघीय शक्तियों संबंधी जो समिति थी वो भी इनके अंडर थी। राज्य संबंधी जो समिति थी वो भी इनके अंडर थी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधी देखें तो ये प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति इनके पास थी, ठीक है। कैसे संचालन किया जाएगा उससे संबंधी इनके पास समिति थी, ठीक। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी, और वित्त एवं स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। बी आर अम्बेडकर जी के पास एक समिति थी, प्रारूप समिति, ठीक है। सरदार पटेल जो थे, वल्लभ भाई पटेल, उनके पास मौलिक अधिकारों संबंधी समिति थी। अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति थी, ठीक है। और प्रांतीय संविधान समिति थी, ठीक है। प्रांतीय और राज्य, इसमें कंफ्यूजन होइएगा। देखिए, एक संघीय संविधान समिति है, एक प्रांतीय संविधान समिति है। तो संघ वाले नेहरू जी के पास है और प्रांत वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास। और इधर जेबी कृपलानी जी के पास मूल अधिकार उप समिति है। देखिए, एक मौलिक अधिकार वाला सरदार पटेल जी के पास है, लेकिन जब उप समिति पूछेगा मौलिक अधिकार का तो वो जेबी कृपलानी जी के पास है, ठीक है। और कुछ जो समितियां हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में देख लेंगे। देखिए, 2021 में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विस है वहाँ पे राजस्थान में, तो पूछा जाए कि संविधान समिति है और इसके अध्यक्ष हैं और ये मैचिंग कराना है, ठीक है। तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो अभी मैंने बताया कि सरदार पटेल, ठीक है, मौलिक अधिकार संबंधी। अगर उप समिति पूछे, ठीक है, अगर उप समिति पूछे मौलिक अधिकार तो वो जेबी कृपलानी, अभी मैंने बताया था, ठीक है, जेबी कृपलानी है। तो मूल अधिकार संबंधी ये हो गया सरदार पटेल जी हो गए, ठीक है। प्रारूप समिति की बात करें तो बी आर अम्बेडकर जी हो गए, यानी कि ए का 4, तो ए का 4 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन सही है, ए का 4। और डी का इधर देखिए 1 बी आर अम्बेडकर जी है। बी का 3 यानी कार्य संचालन समिति जो है के एम मुंशी जी के पास है, और संघ शक्ति वाला जो है जवाहरलाल नेहरू जी के पास है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। आइए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। ये संघ संविधान समिति की बात की जा रही है, तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू जी। अगर यही संघ की जगह अगर प्रांतीय संविधान समिति पूछ लिया, प्रांतीय संविधान समिति, तो उसका जवाब हो जाएगा सरदार पटेल जी। आइए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति, देखिए ये प्रश्न पूछ भी दिया अगले प्रश्न में, तो इसका सही जवाब है सरदार पटेल, जो मैंने आपको बता दिया है। भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये तो सब जानते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप की बात करें तो प्रारूप को पांडुलेखन भी कहते हैं, इससे भी इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है, पांडुलेखन, ठीक है। तो पांडुलेखन समिति बोल देगा, प्रारूप समिति की जो पांडुलेखन समिति भी बोल देगा। अगर प्रारूप समिति की बात करें तो इसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनको छोड़कर अन्य सदस्य 6 थे, ठीक है। और इनको ले लेंगे तो ये एक और हो जाएंगे, तो ये 7 टोटल। अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कुल की बात करेगा तो 7 हैं। अगर अम्बेडकर जी को छोड़ के बात करेगा तो ये 6 होंगे, ओके। तो 6 ये अन्य उनके नाम हैं यहाँ पे। देखिए, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे,
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जिसे A.K. अय्यर भी इनको बोला जाता है। K.M. मुंशी जी थे, मोहम्मद सादुल्ला जी थे, B.L. मित्र जी थे और D.P. खेतान जी थे। बाद में B.L. मित्र की जगह N. माधव राव आए और D.P. खेतान की जगह 1948 में मृत्यु हो गई, तो इनकी जगह पे T.T. कृष्णाचार्य जी आए। ठीक है। अगर संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए जब ये समिति बनाई गई तो पूछता है कि इस समिति का गठन कब किया गया। तो इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। ठीक है, एक संकल्प पारित करके। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, 29 अगस्त 1947 को किया गया इस समिति का गठन। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। वही पांडुलेखन समिति यानी कि प्रारूप समिति की बात कर रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कौन एक सदस्य नहीं था। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि 6 अम्बेडकर जी को छोड़कर 6 अन्य सदस्य थे। अम्बेडकर जी को लेके ये टोटल 7 लोग थे। तो इसमें A.K. अय्यर जी थे, ठीक है, K.M. मुंशी जी थे, ये भी सही है, मोहम्मद सादुल्ला जी थे, ये भी सही है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो इस समय इसी तरह सवाल पूछता है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम देगा, कभी सरदार पटेल जी का नाम दे देगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सरदार पटेल। मौलिक अधिकार की बात करेगा और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष की बात करेगा तो सरदार पटेल जी हैं। अगर यही मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति में उप समिति पूछ देगा, ठीक है, उप समिति का अध्यक्ष मौलिक अधिकार में, तो JB कृपलानी जी होंगे, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार। ठीक है, अगर इसी में उप समिति का अध्यक्ष अगर पूछेगा तो JB कृपलानी होंगे और अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो HC मुखर्जी होंगे। ठीक है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, इसका जवाब देना है आपको। ठीक है, तो जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, नेक्स्ट देखिए जो निर्मात्री परिषद थी वो उसका गठन हुआ था 23 जून 1947 को और उसी समय इसने ये झंडा समिति का गठन किया था 23 जून 1947 को संविधान निर्मात्री परिषद ने। ठीक है, इसके अध्यक्ष यहाँ देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और इनके अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजा गोपालाचारी और KM मुंशी, BR अम्बेडकर जी। ओके, तो अभी फ़िलहाल इतना ही। आप इसको बार बार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। मैं बाकी क्वेश्चन आंसर कराता रहूँगा। ओके, धन्यवाद।